नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं लेखराज शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। एक कण नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे हमने रासायनिक गुण स्टार्ट करते थे जिसमें था हमारा पहला गुण नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, SN1 और SN2। SN1 एक अणुक, SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन रिएक्शन, SN1 रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में देखिए क्या बताया वैज्ञानिकों ने। इन्होंने बताया कि यह रिएक्शन 2 पदों में पूरी होती है। कितने पदों में? 2। ठीक है, 2 पदों में। तो ये देखिए 2 पद है, इसका मतलब अभिक्रिया को हमें 2 पद में कुछ भी करके पूरा करना है। ठीक है, और 2 पद में क्या खास बातें हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, मजे मजे में आराम से देखिए, मालूम पड़ेगा कि स्टेप फर्स्ट देखिए क्या बताता है, वेग निर्धारक पद। यानी आपको जो पहला इस अभिक्रिया यानी SN1 अभिक्रिया में आपको मालूम रखना है, जो पहला पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। वो क्यों होता है अभी मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी बढ़िए आगे। इस पद में देखिए क्या होता है, CH बंध का विसमास विखंडन। विसमास विखंडन मतलब ब्रेकअप। ब्रेकअप हो जाता है भैया। इस स्टेप में क्या होता है, बंध का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होगा तभी तो कोई नया बॉन्ड बनेगा ना भैया। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें पहले ब्रेकअप मतलब ये जो इन दोनों की कई सालों से जो बॉन्डिंग है, सेटिंग हुई हुई है, वो टूट जाएगी, फिर बाद में नहीं बनेगी। तो ये देखिए RX है जो मंद गति से R प्लस और X माइनस टूटेगा, और ये पद बहुत ही धीरे होता है। आपको मालूम है, कोई मान लीजिए लंबे समय से बंध बना हुआ है तो आसानी से तो टूट नहीं सकता। बड़ी आराम से मंद गति से बड़े सोचेंगे, हमें बहुत सोचना पड़ेगा। यानी वो एक दूसरे से सोचते हैं क्या हम अलग हो जाए, हो गए, लेकिन वो ये प्रोसेस बहुत धीमी है। देखिए इसमें क्या होता है, CH बंध का विसमास विखंडन। ये ध्यान रखिए, विसमास विखंडन मतलब बराबर सहमति से नहीं, कोई ज्यादा ले जाएगा कोई कम ले जाएगा। विसमास मतलब बराबर विखंडन नहीं, किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी रहेगी, किसी के पास कम प्रॉपर्टी रहेगी, उस हिसाब से क्या होगा, विखंडन होगा। और यह पहला पद मंद गति का होता है। अभी बताया मंद गति का क्यों होता है, आपको मालूम है। एक बार कोई बॉन्ड बन जाए तो फिर टूटने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना भैया, समय तो देना पड़ेगा। तो यही है पहला पद, आपके सामने लिखा हुआ है RX एल्किल दिया हुआ मंद गति का पद है, जिसमें देखिए R तो हमेशा मालूम है पॉजिटिव रहेगा भाई साहब, और X के पास पावर है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ज्यादा लेके जाएगा। तो ज्यादा लेके जाएगा तो ये X माइनस और ये क्या R प्लस। इस R प्लस को हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन क्यों? क्योंकि इसमें C पर प्लस रहता है। अगर कार्बन पर प्लस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। और ये जो बनता है ये मध्यवर्ती, ये समतलीय। आपको मैं बता दूं, नॉर्मली मान लीजिए अगर ये ऐसा बनता है CH, ठीक है, CH3 प्लस, ठीक है, ये कार्बोनियम आयन। आपको ये बोर्ड पे दिख रहा है, ये आपको समतलीय दिख रहा है, लेकिन ये स्थितियां ऐसी नहीं होती। ये सामान्यतः त्रिविम में स्थितियां होती है, त्रिविम में ऐसे सेट होते हैं। लेकिन जैसे ये आयन बनते हैं ना तो ये सब समतल में आ जाते हैं। ये इनकी खास बात है। ये आप आगे बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे तो इसका बहुत अधिक महत्व है, लेकिन अभी आपके लिए इतना अधिक महत्व नहीं है। लेकिन आप त्रिविम रसायन पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा कि समतलीय का क्या प्रभाव है। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जो आयन होता है वो हमेशा समतलीय बनते हैं, लेकिन नॉर्मली वो क्या त्रिविम आकाश में रहते हैं। लेकिन जैसे आयन बनता है तो ये समतलीय हो जाते हैं। तो देखिए पहला पद ब्रेकअप पे, यानी इसमें क्या होगा, ब्रेकअप होगा। और क्या होगा, वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद आपको मालूम पड़ गया। वेग निर्धारक पद इसलिए है क्योंकि अगर ये टूटेंगे नहीं तो नया कहां से आएगा। यानी इसी से वेग निर्धारक होता है, यानी इसी से मालूम पड़ेगा कि आगे अभिक्रिया होगी या नहीं। अगर ये पद होगा ही नहीं तो अगला वाला स्टेप आएगा ही नहीं, यानी ये स्टेप होना जरूरी है। इसका मतलब ये क्या, वेग निर्धारक पद है। वेग निर्धारक पद है। दूसरा, इसमें बंध का विखंडन होता है और मंद गति से होता है, क्योंकि ये बंध टूटेगा तो थोड़ा समय लेगा, इसका मतलब ये मंद गति का। अब देखिए बंध टूट गया, अब बंध टूट गया, कार्बोनियम आयन बन गया X माइनस। अब ये देखिए दोनों हो गए अलग अलग, हो गया ब्रेकअप। अब इस ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। सिंगल होता तत्काल टिकल, ठीक है, सिंगल होता तत्काल का टिकट, टिकट तत्काल का है। तो ये देखिए ना बीच में एक तैयार बेटा आक्रमण करने के लिए, वो सिंगल बेटा मैं उसे सेटिंग करूंगा। ये दौड़ता हुआ, ये देखिए R प्लस है, ये R प्लस सिंगल भाई साहब, ये न्यूक्लियोफाइल। ये बोलता तुम सिंगल कैसे, ये तो क्या कार्बोनियम आयन, ये कार्बोनियम आयन, और ये क्या है, नाभिक स्नेह। ये क्या, नाभिक स्नेह। नाभिक स्नेह देखा, ये तो सिंगल, सिंगल बेटा दौड़ो फटाफट, बिना किसी देरी के। ये देखिए RNU, ये देखिए बन गया उत्पाद, ये बन गया उत्पाद। ये देखिए बहुत ही फटाफट जल्दी से कार्बोनियम आयन का सिंगल न्यूक्लियोफाइल। इसने मैंने तो ये बोला कि देख मैंने तोड़वाया तुम्हारा बंध, ये तुम्हारा बंध टूटता नहीं, मैं आया तभी टूटा और मैंने तुझसे कर ली सेटिंग। हाइड्रोजन बेचारा रह गया अकेला, ठीक है।
यही है तीव्र गति से संपन्न होता है, यानी स्टेप 2 है वो अत्यधिक तीव्र गति से संपन्न होता है। यानी इसमें क्या है, बस हाथों हाथ इसको अलग होना ही रहता है, ये अलग हुआ नहीं, न्यूक्लियोफाइल हाथों हाथ जुड़ गया। इस पद में नाभिक स्नेह न्यूक्लियोफाइल कार्बोनियम आयन से क्रिया कर उत्पाद बनाता है, यही वही लाइन है। कार्बोनियम आयन नाभिक स्नेह से देखिए क्या कर रहा है, क्रिया करके उत्पाद बना रहा है, और इसी पद में न्यूक्लियोफाइल आक्रमण होता है। न्यूक्लियोफाइल आक्रमण मतलब फटाफट आक्रमण, ये क्या करता है, इस पे आक्रमण किया, अभिक्रिया हो गई। तो यही है आसन्न अभिक्रिया, कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप में आपको ध्यान रखना है, ये वेग बहुत धीमी गति से होता है, इसमें अलग अलग हो जाता है, अलग होती न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए तैयार, अटैक करने के लिए तैयार। तो आप सीधा कर लीजिए आरएनए, बस ये इतना ही है। तो अभी देखिए आपको एक बात नहीं दिख रही, यहाँ पे दो पदों में होती है, लेकिन इसका नाम एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इसको एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, ये प्रश्न आना चाहिए आपके मन में। नहीं आया तो आ चुका होगा, आ चुका है तो उत्तर भी मिल जाएगा। तो ये देखिए पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, जो करना है आपने, बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये, ज्यादा हार्ड नहीं, 11th में भी आया हुआ है ये। ठीक है, ये समास विखंडन, मंद गति, अलग अलग टुकड़े। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो आपको मालूम है, ये मैं भी लिखूं यहाँ पे, Rx से R प्लस और x माइनस में, यानी यहाँ जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का, चलो इसमें लिखता हूँ रिएक्शन, चलो हिंदी ठीक है यार, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, वो देखिए यहाँ इस पर निर्भर कर रहा है, सिर्फ इस एक ही अभिकारक पर निर्भर कर रहा है, इसकी सांद्रता। ये देखिए अभिकारक अगर ये बक्सा लग जाए, इसका मतलब सांद्रता, यानी यह रिएक्शन एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी इस रिएक्शन का जो भी रेट होगी, जो भी अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया का जो भी वेग है, इस रिएक्शन का वेग, चलो यहाँ एक लाइन जोड़ दें, का वेग, इस रिएक्शन का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, ये देखिए अभिक्रिया वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्यों करता है, ये जितना ज्यादा होंगे उतने ज्यादा टूटेंगे, उतने ज्यादा टूटेंगे, उतने ज्यादा न्यूक्लियोफाइल फटाफट जुड़ जाएंगे। वो तो कुछ काम नहीं है, बस उसके तो काम बस जुड़ने का है, टूटने का काम तो यहाँ हुआ ना, मेन काम क्या हुआ, यहाँ हुआ टूटने का। इसका मतलब यही वेग निर्धारक पद है, और इसमें वेग निर्धारक मेन क्या है, जितने एल्किल हैलाइड होंगे उतना ही उत्पाद बनेगा, जितने उतने ज्यादा उत्पाद बनेंगे, यानी इसकी मात्रा हम जितनी ज्यादा लेंगे उतनी अभिक्रिया क्या होगी, अधिक उत्पाद बनेंगे अभिक्रिया में। इस हिसाब से अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ इसी एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिक्रिया वेग समानुपाती Rx की सांद्रता। इसका मतलब ये इसी एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसी कारण इसे एक अणु नाभिक, एक अणु मतलब एक पर ही निर्भर करता है। ठीक है ना, एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन कहते हैं। अब मालूम पड़ा एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में सिर्फ इसी का काम है, ये टूटेगा तभी न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा उस सेकंड बंद में, लेकिन सबसे ज्यादा मेन इसी का काम है, ये टूटेगा ना, इसका मतलब यही है राजा, यही है राजा। यानी अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है, इसी सिर्फ एक ही अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसी कारण इसलिए क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया में जो रिएक्शन का वेग है Rx की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसी कारण इसे एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, एक अणु मतलब सिर्फ इसी एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये सारा सेटिंग। और बाकी अभिक्रिया तो आपको मालूम है, पहला पद ये है, दूसरा ये है, बस भाषाओं का ध्यान रखना है थोड़ा, पहला पद धीमा होता है, दूसरा तेज होता है, पहले वाला में CH बंध टूटता है, दूसरे वाला में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पहला पद वेग निर्धारक पद, दूसरा वेग कुछ नहीं है, जुट जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अब आगे इसमें कौन सा ज्यादा अभिक्रिया करेगा, छोटा सा एक इसी में ही है, असाइनमेंट इसी में, असाइनमेंट में। ठीक है, असाइनमेंट में देखते हैं, चलो कहाँ गया, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी में ही थोड़ा आगे है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अब तक हमने स्टेप पढ़ लिए 1 2 क्या होता है, लेकिन अब देखिए इसमें थोड़ा क्रियाशीलता के बारे में हम देख लेते हैं, कौन अधिक क्रियाशील है इस असाइनमेंट अभिक्रिया में, कौन से ज्यादा करते हैं कौन से कम। तो देखिए रिएक्शन के प्रथम पद में कार्बोनियम आयन जितना अधिक स्थायी होगा रिएक्शन उतनी आसानी से होगी। यानी इसमें कहने का मतलब है जो पहले वाले पद में आपको मालूम है Rx में ये R प्लस
जो बनता है वो जितना अधिक स्थायी होगा, जितना अधिक स्थायी होगा, ठीक है, जितना अधिक स्थायी होगा रिएक्शन उतनी क्या होगी, इजीली होगी, रिएक्शन क्या होगी, आसानी से होगी, आसानी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले वाले पद में जो ये बना है अधिक स्थायी है तो मतलब रिएक्शन आसानी से, अगर ये थोड़ा कम स्थायी है तो रिएक्शन मुश्किल से होगी। कारण क्या है ये देखिए, अभी पहले कारण देखने से पहले आप ये क्रम देखें, उसके बाद कारण आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब यही है, जितना अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन उतनी आसानी से क्या रिएक्शन होगी। तो ये देखिए जो कार्बोनियम आयन बनता है उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं, क्योंकि धनायन है, धनायन मतलब केटायन, कार्बन पर धनायन मतलब कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का देखिए स्थायित्व क्रम असमान अभिक्रिया के लिए देखिए क्या है, CH3+ उससे अधिक स्थायी है CH3 CH2+ उससे अधिक स्थायी है 2 डिग्री वाला CH3 CH3 CH+, उसके बाद अधिक स्थायी है 3 डिग्री वाला 1 2 3 से जुड़ा है कार्बन पर प्लस। आखिरकार ये सबसे अधिक स्थायी क्यों है और ये सबसे कम स्थायी क्यों है असमान अभिक्रिया में। इस ये जो है असमान अभिक्रिया, इसमें ये अधिक स्थायी क्यों है। देखिए एक CH3 का एग्जांपल लीजिए, CH3Cl, ठीक है, और एक एग्जांपल लीजिए आप CH3Cl। तो देखिए अब ये क्या होंगे, अलग होना चाहिए, इसमें यानी इस पर CH3+ आएगा, एक फिर बाद इस पे क्या आएगा Cl- आएगा। मान लीजिए पूरा टूटा नहीं, लेकिन आधे बीच में आए हैं, यानी बीच में इनके कुछ लगभग टूटने के लगभग बीच में पहुंच चुके हैं ये प्लस और Cl-। अब ये देखिए एक बात बताओ, ये CH3Cl टूटेगा, बाय चांस CH3Cl टूटेगा तो ये CH3+ बनेगा, इसके बेचारे का अगर ये प्लस बन गया तो इसके पास सहारा नहीं बचा, इसका मतलब इसके बाद इलेक्ट्रॉन का कोई सहारा ही नहीं है, कोई मतलब सपोर्ट ही सिस्टम खत्म हो गया बेचारे का। सपोर्ट सिस्टम खत्म हो तो ये क्या बोलेगा, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, नहीं तू मेरे साथ ही रहे। ये इसको मुश्किल से जाने देगा कि नहीं यार रुक जा यार, मेरे पास एक सपोर्ट नहीं है, कहीं मत जा, इसको रोकने का प्रयास करेगा, मतलब Cl को मुश्किल से जाने देगा कि नहीं यार तू रुक जा, तू एक ही सपोर्ट सिस्टम है, फिर बाद में मेरे कुछ बचेगा नहीं, ये प्लस आ गया, प्लस अटका हुआ है पहले से ही, और तू चली गई तो ये प्लस मेरे को मार देगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ देखो इसके देखिए दो सपोर्ट सिस्टम लगे हैं, यानी ये दोनों के इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, इस इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो यानी अगर इसके ऊपर प्लस आ जाता है अलग होने के बाद तो यानी ये जिंदा रह सकता है, यानी इसके पास सपोर्ट सिस्टम है, यानी ये जिंदा रह सकता है। इसका मतलब ये थोड़ा क्या होगा, Cl- पे तू जा, मैं कुछ और करूंगा, तू जा, यानी कहने का मतलब है यानी ये बनेगा तब अभिक्रिया आसानी से होगी। यानी देखिए अभिक्रिया होने के लिए बनना जरूरी तो है, जरूरी भी तो है, ये जरूरी, इसका मतलब ये बनना चाहिए और ये बनना आसान है। ये बनना आसान क्यों है, क्योंकि ये प्लस बनेगा तो स्थायी हो जाएगा, यानी इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी इसमें। लेकिन इसके पास तो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्या CH3+ मुश्किल से बनेगा मतलब अभिक्रिया मुश्किल से, ये आसानी से बनेगा, मतलब अभिक्रिया भी आसानी से। देखिए इसका अगर यही जगह 3 डिग्री हो तो ये और भी आसानी से और अधिक स्थायी होगा, इसी वजह से ये देखिए इसकी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब आपको याद रखना है 1 डिग्री से अधिक स्थायी, 2 डिग्री से अधिक स्थायी, 3 डिग्री। आप ये है क्यों, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आगे बहुत सारे कुछ आने वाला है जिसमें आप कहाँ रखोगे, रख नहीं सकते, आप समझना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे इसके बाद दो सपोर्ट सिस्टम है, इसकी वजह से ये क्या है आसानी से प्लस बन सकता है। इसके पास ये सिंगल सपोर्ट सिस्टम कुछ है ही नहीं, सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, तो बेचारा कहाँ से इसको Cl- को जाने देगा, प्लस बनने का प्रयास नहीं करेगा, नहीं मैं नहीं बनूंगा। जबकि ये वाला धनायन क्या स्थायी, इस वजह से क्या है कि ये वाला जो 3 डिग्री वाला अधिक स्थायी है, उसके बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर सिंगल, तो वह ये वाला तो हो गया, चलो कुछ और नहीं। तो देखिए अगर इनका कार्बोनिल है तो इसका मतलब असमान में क्रियाशीलता का क्रम तो यही होगा CH3X मतलब ये वाला जो हैलाइड है 3 डिग्री वाला हैलाइड वो सबसे जल्दी अभिक्रिया करेगा असमान अभिक्रिया में। क्यों, कारण क्योंकि X के हटने के बाद ये जो प्लस है वो अधिक स्थायी है, उसके बाद 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, फिर ये इसी से कारण समझिए, उसी से X निकला तो ये बन गया, मतलब ये अधिक स्थायी, इसका मतलब वो वाली अभिक्रिया सबसे पहले करेगा, फिर बाद इसकी क्रियाशीलता, इसके बाद उससे कम क्रियाशीलता, उसके बाद इससे कम क्रियाशीलता। तो ये क्रियाशीलता अगर हम आपको ध्यान रखना जरूरी है, असल टू में जस्ट इसका उल्टा होगा, ध्यान रखना। इसलिए आपको ये समझ में आना जरूरी है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। वहाँ अलग क्रिया विधि होगी, अलग क्रिया विधि होगी, तो आपको वहाँ अलग कंसेप्ट लगेंगे, तो वहाँ क्रियाशीलता का क्रम भी अलग होगा, उल्टा होगा जैसे यहाँ का। इसलिए अभी देख लीजिए क्या कारण है, इसके 2 सपोर्ट सिस्टम, इसके 3 सपोर्ट सिस्टम, जिस वजह से इसके ऊपर प्लस स्थायी है, इसके ऊपर प्लस स्थायी क्यों नहीं है, इसके पास सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, इसके पास सिर्फ 1 है तो थोड़ा सा स्थायी है, इसके बाद 2 है तो अधिक स्थायी, 3 है तो अधिक स्थायी। जबकि अगर ये स्थायी तो अगर हम ये है तो इसके बस हैलोजन ही तो लगाना है, यानी ये वाला सबसे जल्दी अभिक्रिया करेगा, फिर बाद में ये, फिर बाद में ये, फिर बाद में सबसे कम ये। तो बस ये इतना ही था। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी किताब में,
प्रत्येक ब्यूटी क्लोराइड प्लस KOH का एक छोटा सा रिएक्शन है, मैं बता दूं आपको। यही है CH3 CH3, ठीक है, CH3Cl प्लस KOH, यानी ये जो अभिक्रिया होती है असंबंध क्रिया विधि से होती है, ठीक है ना। इसमें क्या बनेगा, KCl निकल जाएगा, ठीक है, KCl निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा, तो क्या होगा CH3OH प्लस KCl, ठीक है। आखिर वो कैसे, यानी रिएक्शन क्या होती है, इसमें पहले क्लोरीन अलग होता है, वैसे ये समझने के लिए है, लेकिन आपको बता दूं इसमें अभी यही, इसमें पहले क्लोरीन अलग होगा, फिर बाद में OH माइनस इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना। ये OH माइनस इसके बाद अटैक करेगा, फिर बाद में ये तृतीयक, ये 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड है, जबकि ये 3 डिग्री ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये ऐसा है, तो ये देखिए, अब इसको मैं 2 स्टेप में लिखने का प्रयास करता हूँ, देखते हैं ये 2 स्टेप में क्या होती है, कैसे आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। अब ये देखिए टूटता कैसा, तोड़ते हैं, चलो सबसे पहले देखिए KOH लेते हैं, इसमें KOH देखिए कुछ इस प्रकार होगा, K प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा। फिर बाद में देखिए स्टेप फर्स्ट क्या होता है, RH टूटता है, RH इसमें क्या दिया है, 3 डिग्री वाला CH3 CH3Cl, तो क्या होगा भैया, ये प्लस और ये नेगेटिव, बस और कुछ नहीं। CH3 अगर वो पीछे हो जाएगी तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये CH3, ठीक है, प्लस Cl माइनस। अब देखिए ये क्या करेगा, इस पे अटैक, तो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2, ये तो धीमा है, ठीक है ना। स्टेप 2 में क्या होगा, ये कार्बन आयन बना हुआ है, CH3 ये पॉजिटिव प्लस OH माइनस, ठीक है, ये इस पे सीधा अटैक करेगा, फिर बनेगा क्या, CH3 OH 3 डिग्री ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड, वही है ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मालूम पड़ गया, ये 2 स्टेप में कैसे हो गया, बस वही है, ये 2 स्टेप में, फिर बाद में इसमें एक स्टेप में इस प्रकार लिख सकता हूँ, लेकिन ये होती कौन सी क्रियाविधि से, इस यानी अभिक्रिया ऐसे लिखी हुई है, लेकिन होती इस प्रकार है, इसमें पहले ये अलग होगा, फिर बाद में ये अलग होगा, उसके बाद में ये दोनों जुड़ेंगे, फिर बाद में अभिक्रिया। एक लाइन में लिखी हुई है, लेकिन रियल क्रियाविधि ये, अभिक्रिया ये, क्रियाविधि ये। तो ये है असंबंध अभिक्रिया, जो आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी है, बहुत ही गहनता से हमने इसका अध्ययन कर लिया है। अब आपको ये समझ में आ चुकी है असंबंध क्रियाविधि, बस अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब। आई होप आपको मजा आया होगा। जय हिंद, जय भारत।